बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात पढ़ो। इस मुख्तसर सी कुरानी सूरा मुहिम और बहुत ही अपने अंदर मतालिब लिए हुए है। वाल आसर का माना क्या है? जिस तरह ये ज़माना गुज़रता जा रहा है, इसको कहते हैं वाल आसर, यानी ज़िंदगी कम होती जा रही है। जो जो ज़माना गुज़रता जा रहा है, इंसान का हर कदम, एक एक कदम पर इंसान की ज़िंदगी कम हो रही है। एक एक सांस पर इंसान की ज़िंदगी कम हो रही है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन इंसान खसारे में जा रहा है। अब हम इसी बात पर देखें, जो जो ज़माना गुज़रता जा रहा है, हम तो तरक्की करते जा रहे हैं, साइंस तरक्की करती जा रही है। एक बच्चा था, लड़कपन था, उसका ज़माना गुज़रता जा रहा है, वो अफसर बनता जा रहा है, कोई वज़ीर बनता जा रहा है, कोई वज़ीर आला बनता जा रहा है। ये तरक्की है, तनज़्ज़ुल नहीं। फिर खसारा किस बात का? एक सवाल उठता है ना ज़हन में। अल्लाह ताला फरमा रहा है सब इंसान खसारे में है। ये कौन सा खसारा है? वैसे दुनिया तुम्हें तमगे हासिल कर रही है, तमगा जुर्रत हासिल कर रहा है। शुजाअत जिसकी देखें, वो तमगा हैदरी, नाराए हैदरी में लगा दें। ये दुनिया तरक्की की जानिब जा रही है। फिर खसारा किस बात का? ये ऐसा खसारा है जिसका जुबरान नहीं हो सकता, और ऐसा दैनी अजाब है जिस अजाब के आगे कोई ढाल खड़ी नहीं की जा सकती। ये ऐसा खसारा है। जिंदगी तो घटती जा रही है। वो एक कौल है, फ़ख्र राज़ी ने तफसीर कबीर में भी लिखा है इसी आयत के ज़ेल में। वो एक बुजुर्ग को समझ में नहीं आ रही थी वाल आसर का माना क्या है। बाजार से गुजर रहा है तो उसने कहा, मैंने बर्फ फिरोश से इस असर का माना मैंने सीखा है। बर्फ फिरोश क्या आवाज दे रहा था? कह रहा था, इरहमू मैं यजूब व रासा माल ही। बर्फ बेच रहा था, लोगों से कह रहा था, उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघलता जा रहा है, जिसकी जिंदगी का सरमाया पिघलता जा रहा है। वो बुजुर्ग वहां रोक गया, कहते वाल असर का माना तो यही है। इंसान की जिंदगी कम होती जा रही है, सरमाया पिघलता जा रहा है, इंसान खसारे में जा रहा है। कौन खसारे में नहीं है? आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर जो साहब ईमान है, ईमान ले आए। आप बताएं, हम ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, बस हम यही समझते हैं हम जन्नती हैं। हम मोमिन हैं, हम जहन्नम में नहीं जा सकते।
क्योंकि हम मोमिन हैं, चाहे हमारी नमाज भी कज़ा होती रहे, हम मोमिन हैं, कोई परवाह नहीं है। हम मोमिन हैं, झूठ बोलते रहे, कोई परवाह नहीं है। मोमिन तो हो गए ना, जन्नती हो गए, जन्नत हाथ में आ गई, अब मोमिन है। हम मोमिन हैं, हमारे घरों की खवातीन बाहर निकलकर बेपर्दा फिरती रहे, कोई खिलाफ नहीं है, कोई टस से मस नहीं होता। कोई घरों में नाच गाना, ये डिस्को नाच चलाता रहे, कोई परवाह नहीं है, मोमिन है। घरों में गाने बजाए जा रहे हैं, मोमिन हैं। मोमिन तो है ना, ईमान ले हैं। लेकिन याद रखो, मोमिन होना काफी नहीं है। कुरान कह रहा है, अगर यहीं पे आयत रुक जाती, इल्लल्लाज़ीना आमनू, आगे रुक जाती, फुल स्टॉप हो जाता, आगे कोई बात ना होती, फिर तो अहले ईमान है, ईमान वाले हैं, जो कुछ करते रहे। ईमान ले हैं अल्लाह पर, कलमा पढ़ लिया है, रसूल पर एतकाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं, इस पर तो ईमान है। कुरान पर ईमान है, क़यामत पर ईमान है, बस यही काफी है। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है, ईमान काफी नहीं है, तुम खसारे में हो। वामिलुस सालिहात, जब तक नेक काम नहीं करोगे, नेक काम करोगे, अमल साले अंजाम दोगे, नमाजें पढ़ोगे, जो अहकाम इलाही हैं, जो वाजिबात हैं, उन पर अमल करोगे, क्या फिर भी यही काफी है? अमल साले काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है। खुद तो अमल साले अंजाम दे रहे हो, खुद नमाजें पढ़े जा रहे हो, परवाह नहीं है। भाई पढ़ रहा है, घर वाले पढ़ रहे हैं, अहले मोहल्ला पढ़ रहे हैं, हमसाए पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो यही कहते हैं, जाए फाड़ खाए हमें क्या, जाए जहन्नम में, मेरी अपनी कब्र है, उसकी अपनी कब्र है, वो जहां जाए चाहे। लेकिन अल्लाह कह रहा है, तुम अमल साले तुम्हारे मुंह पर मारा जाएगा, कोई काम नहीं आएगा जब तक वतवासो बिल हक, जब तक हक नहीं कहोगे। अब कहते हैं हक, लोगों को कहो नमाज पढ़ो, वाजिबातें नहीं है, अगर नहीं कहते खुद पकड़े जाओगे। अमल साले तो है, हक क्यों नहीं कह रहे, अमर बिल मारूफ क्यों नहीं कर रहे? बड़ी कठिन मंजिल है। कोई किसी को कहता है नाच गाने हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, घरों में गाने बज रहे हैं, कोई है किसी को रोकने वाला? जरूरत नहीं होती, डर जाता है इंसान। अहले मोहल्ला है यार, चलो शादी ब्याह का मौका है, डांस करने दो, शादी ब्याह पर जायज है, इसके अलावा जायज नहीं है। वतवासो बिल हक, हक कहो, वरना ये अमल साले फिर वही खसारा है। अच्छा, हक कह दिया आपने, फिर उसके बाद काफी है हक कहना? आजमाइश नहीं है, आप डटे रहो, हक कह रहे हो, हक पर आ गए हो, नमाजें पढ़ रहे हो, फिर भी मुसीबतें आएंगी। ये नहीं है कि नमाज पढ़ने से मुसीबत टल जाती है, नहीं, मुसीबतें आएंगी, नमाज पढ़ने वालों पर ही मुसीबतें आती हैं।
ये ना कहो कि कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत तो आनी है हर एक पर। आप अमल साले अंजाम दोगे, हराम से बचते रहोगे, मुसीबतें आएंगी। अपनी औरतों को पर्दा कराओगे, बेपर्दगी हराम है, उससे बचाओगे, मुसीबतें आएंगी। ये तो आजमाइश, माले आजमाइश है, माले इम्तिहान है ये दुनिया। इसमें अमल साले अंजाम दो, आगे फिर नतीजा पाओ। अमल साले अंजाम दे रहे हैं, फिर भी मुसीबत है। क्यों? इसलिए सब्र करना पड़ेगा। इस अमल साले का जो अज्र है वो कहां मिलेगा, कब मिलेगा? इसी दुनिया में तो मिलना नहीं, फिर सब्र करना पड़ेगा। खुदा के यहां देर है, अंधेर नहीं। ये अमल साले का अज्र जरूर मिलेगा। आप किसी को हक की मंजिल पर वतवासौ बिल हक, हक कहें, अज्र जरूर मिलेगा। अलबत्ता सब्र की कई किस्में हो सकती हैं। अस्सब्र अलल मुसीबा, अस्सब्र अलल मासिया। सब्र की कई किस्में हो सकती हैं। अस्सब्र अलत ताआ, ये 3 किस्में अक्सर उलमा बयान करते हैं। मासियत पर सब्र, गुनाह ना करो, सब्र करो, फिर नतीजा पा लोगे। सब्र करोगे, आइंदा फिर आगे जन्नत है। अच्छा, बाज कहते हैं जी हम इस बात पर कैसे सब्र करें? उसको तो हमने 4 बातें कह दी। खुदा के लिए हया करो, शर्म करो, नमाज पढ़ो, अच्छे काम अमल अंजाम दो, आपको तो सवाब मिल जाएगा। वो रास्ते पर आए या ना आए, आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। हाथ से खींच कर आप जान है नेक कामों की तरफ ले आए, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने कह दिया, आपको अज्र मिल गया। वतवासौ बिल हक, आगे क्या है? वतवासौ बिस्सब्र। फिर कोई 4 बातें सुननी पड़े, फिर भी सब्र करो। वतवासौ बिल हक, हक कह रहे हो, अगर उसका अज्र यहां नहीं मिल रहा दुनिया में, आखिरत में मिलेगा, उस पर भी सब्र करो। ये 4 गुज़ीने हैं, अगर इन पर आप अमल नहीं कर रहे, खसारे में है। और वो ऐसा खसारा है, ऐसा अजाब है, ऐसा दैनी अजाब है जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं। सुन ले अहले ईमान, बचने का कोई रास्ता नहीं। ये वो खसारा है, ये दुनिया का खसारा नहीं है। दुनिया चली जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन लोग इसी दुनिया पर भी मर जाते हैं। कई देखे हैं आपने हवादिस, दुनिया का खसारा आया, हार्ट अटैक हुआ, दिल पकड़ के बैठ गया, वही मर गया। इतना तो मोहब्बत है दुनिया से। भाई आखिरत जो दैनी अवधि है उसको कोई फिक्र नहीं है, वो जो हमेशा का खसारा है, कोई बच निकलने की जगह नहीं है वहां, कोई माफी की जगह नहीं है। बस ये अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये इन 4 गुज़ीनों पर ईमान, ईमान कामिल, अमल साले, वतवासौ बिल हक, हक कहो लोगों को, वाज़ो नसीहत करो, ये पैगाम पहुंचाओ। और इस पैगाम के पहुंचाने में फिर जो तुम्हारा अज्र है वो उस पर भी सब्र करो। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, अल्लाह अज्र देगा, उस पर सब्र करो। आखिरत आएगी, मरना है, मरने के बाद अल्लाह तुम्हारा कोई अज्र ज़ाय नहीं करेगा। या इसी दुनिया में कोई बात सुननी पड़े, फिर भी सब्र करो। ये तो चीजें हो सकती हैं, इस पर सब्र। बस अजीज दोस्तों, ईमान ऐसा हो दिल में, चिराग की तरह रोशन चिराग हो ईमान का,
इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू की मंजिल पर जब हो। तफसीर नमूना वाले ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है, वहां जाकर मुताला करें इसी आयत के ज़ेल में। फरमाते हैं ऐसे समझो बंद कमरे में हो, चिराग जल रहा है, बाहर से जाता हुआ जो शख्स बाहर से गुजर रहा है उसे इल्म हो जाता है कि भाई यहां कोई चिराग है, रोशनी है, यहां कोई रह रहा है। फरमाते हैं तुम्हारे दिल में नूरे ईमान का चिराग ऐसे रोशन हो कि देखने वालों को पता चले ये अहले ईमान है। वो तुम्हारे ईमान किस तरह ज़ाहिर होगा? वो आंखों के जरिए, जबान के जरिए, हाथों के जरिए, पांव के जरिए तुम्हारे ईमान का जो चिराग दिल में जल रहा है वो रोशन हो, आमने सामने लोगों को गुजरते हुए पता चले ये अहले इल्म और अहले ईमान जा रहा है। इतना दिल में ईमान का चिराग हो। अगर आप ये 4 गुज़ीनों पर अमल साले वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र अंजाम नहीं दे रहे, फिर समझ लो कि वो ईमान का चिराग मध्यम है, रोशन नहीं है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम सबको, सब अहले ईमान को ईमान के साथ अमल साले और एक दूसरे को हक की वसीयत और नसीहत और फिर इस पर सब्र करने की परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ परवरदिगार, सदका मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद तमाम मरीज़ों को शिफाए कामिला अजल नसीब। जो घरों में मरीज़ हैं परवरदिगारा, जो बच्चे मरीज़ हैं, ख़वातीन मरीज़ हैं, बीमारिस्तानों में, हस्पतालों में जितने भी मरीज़ हैं सबको शिफा अता फरमा। ख़ुसूसन इस भाई की ज़ौजा को परवरदिगारा, साजिद की ज़ौजा को कामिलन बहबूदी और सलामती अता फरमा। ऐ परवरदिगार उसके हाल पर रहम फरमा, हम सब के हाल पर रहम फरमा। रब्बाना तक़ब्बल दुआ मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि।